हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम बात करने जा रहे हैं अपने क्लास 7th का जो हमारा चैप्टर नंबर 8 चल रहा था, डिवोशनल पास टू डिवाइन, यानी कि डिवाइन तक पहुंचने का, दिव्यता तक पहुंचने का। जैसे आप ईश्वर, भगवान, अल्लाह या कुछ भी मानते हो, उन तक पहुंचने के कौन कौन से रास्ते, कौन कौन से तरीके आए, ठीक है, अपने इतिहास में कैसे कैसे लोग अलग अलग धर्म को या फिर अलग अलग व्यूज़ को, तरीक़ों को मानते हैं भगवान तक पहुँचने के लिए। तो जैसे इसमें बताया था कि शिव, विष्णु और दुर्गा फेमस हुए, ठीक है। उसके बाद नयनार और अलवार जो विष्णु भगवान और शिव भगवान की पूजा करते थे, ठीक है। उसके बाद अलग आते हैं, मठ वगैरह शुरू हो जाते हैं आपके। भक्ति का आइडिया आता है, भक्ति, रामानुजा, शंकरा, आप इनके बारे में पढ़ते हैं। बासवन्ना के जो मूवमेंट थे, वीर शैविज्म, आप उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं महाराष्ट्र के जो संत हुए थे, संत एकाराम, तुकाराम, ये सब, ठीक। फिर उसके बाद आप देखते हो नाथपंथी, सिद्धार्थ और योगी कि वो कैसे भगवान को प्राप्ति की बात करते हैं। फिर हमने देखा था इस्लाम और सूफिज्म, ठीक है। इतना हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं और अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि इसके आगे क्या होता है, इस्लाम और सूफिज्म का आइडिया आगे क्या काम करता है। तो बेसिकली अगर आप स्टार्टिंग में बात करो तो सूफी वगैरह जो लोग थे हमारे सेंट्रल एशिया से हमारे यहाँ आने लगे थे। जब आप एशिया का मैप खोल के देखोगे तो आपको अरब एस्टेट दिखेगा ना, अरबी लोग दिखेंगे यहाँ, ठीक है। उसके आगे आप आगे जाओगे, यहाँ पे फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब आएगा और यहाँ आपको इंडिया दिखेगा। तो ये इस वाले पार्ट को आप सेंट्रल एशिया कहते हो, ये ठीक है। यहाँ से लोग कहाँ आए, इंडिया में आए, ठीक है। 11वीं सेंचुरी के लगभग आने लगे थे, यानी कि 1000 समथिंग वाले सन में। और ये पॉपुलर कब हुआ था, ये दिल्ली सल्तनत के टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, जो आपने चैप्टर 3 में पढ़ा है। अगर नहीं देखा है तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि ये जो चिश्ती सिलसिला था, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। सिलसिला क्या कहते हैं कि जब एक गुरु होता है इनका, जैसे मान लो इनके पीर होते हैं, ठीक है, इन्होंने मान लिया किसी को गुरु या टीचर या कुछ भी, ठीक है। फिर इनके शिष्य एक तरह से बनने शुरू होते हैं, यानी कि जो उनके मुरीद होते हैं, यानी कि एक तरह से उनके दीवाने कह लो, कि उनके रूल्स और ऑर्डर्स पे जो चलते हैं। तो एक टीचर का होना और उसके साथ उसके नीचे शिष्य होना, उस चीज़ को सिलसिला कहा जाता था। जो चिश्ती सिलसिला था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। इसके अलावा काफ़ी बड़ी लाइन थी इनकी टीचर्स की, लाइक एक के बाद एक, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में, ठीक है। दिल्ली के कौन थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। बाबा फरीद थे पंजाब में। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया थे दिल्ली में। क्या है ये, बंदा नवाज घिसू दराज गुलबर्ग में। अब क्या है, आपको नाम याद नहीं करने हैं, जैसे आप पढ़ोगे ना आगे जब बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आपको बहुत बार रिपीट होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, बहुत पॉपुलर हैं ये, ठीक है, अजमेर के, ठीक है। और ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली के, ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। ये दो नाम ही मेनली पूछे जाते हैं, जो कि आगे आप इनके बारे में बहुत डीपली पढ़ोगे बड़ी क्लासेस में, 11वीं क्लास में स्पेशली, ठीक है। फिर अगर हम इसके आगे बात करें तो क्या है, जो ये जो सूफी मास्टर्स थे, ये अपनी कुछ असेंबलीज करते थे, यानी कि इनके कुछ एक तरह से समझ लो कि ग्रुप वगैरह बैठता था, संग, जैसे सत्संग होते हैं ना, तो क्या होता है कि लोग बैठते हैं, चर्चा करते हैं। सेम वही चीज़ कि इनके अपने घर वगैरह कह लो, धर्मशाला कह लो, ठीक है। इस तरह से वहाँ कोई भी आ सकता था, बैठ के असेंबलीज होती थी, चर्चा होती थी, जिन्हें आप खानकाह कहते थे। खानकाह यानी कि हॉस्पिक्स, यानी कि जो डिवोशनल यानी कि धार्मिक चर्चा करने, धार्मिक रूप से ठहरने के लिए कहीं रहना चाहते तो यहाँ आ सकते थे। तो इन सारे जो चिश्ती वगैरह होते थे या फिर जो इनके पीर होते थे, गुरु होते थे, एक तरह से उनके अपने अपने खानका होते थे जहाँ पे इनके लोग आते थे। यहाँ पे रॉयल लोगों से लेके, ठीक है, नोबल जो कुलीन वर्ग का तबका होता था, इनके अमीर लोगों से लेके ऑर्डिनरी पीपल, सामान्य लोग, सबका आना अलाउ था, ठीक है। सभी लोग आ सकते थे, सभी लोग इनके ब्लेसिंग्स पाते थे, आशीर्वाद पाते थे, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाते थे। इसके अलावा वो म्यूज़िक और डांस सेशन भी अटेंड कर सकते थे। जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि सूफी लोग क्या समझते थे कि अपना खुद का म्यूज़िक हो, अपने डांस फॉर्म में। मैंने आपको बताया भी था कि उनका एक पॉपुलर वो होता है कि एक हाथ ऊपर, ठीक है, ये इनकी बॉडी और एक हाथ नीचे, और फिर वो घूमते हैं ऐसे, ठीक है, और घूमते घूमते वो डांस करते हैं। आपने देखा होगा कई बार कुछ सॉन्ग्स में, जो सूफियाना सॉन्ग्स आप देखोगे, वाइट कलर की कॉस्ट्यूम में आपने देखा होगा, ठीक। अब देखो, ये भी माना जाता था कई लोगों के द्वारा कि ये जो सूफी मास्टर्स हैं, ये जो इनके टीचर, एक तरह के गुरु हैं, इनके पास वो जादुई शक्तियाँ हैं जो कि एक तरह से क्या करती हैं, लोगों की बीमारियों को, लोगों की परेशानियों को सॉल्व कर देती हैं। लेकिन बेसिकली क्या होता था कि एक ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट करवा देते थे कि चीज़ें सॉल्व अपने आप होने लग जाती थी। लाइक माइंड को एक सही एनवायरनमेंट मिलेगा तो वो अच्छे से काम करने लगता है। तो वही चीज़ है। इनके टॉम्ब यानी कि एक तरह से दरगाह बनाए गए सूफी संतों के, ठीक है, जहाँ पर लोग यात्रा करने जाते थे, धार्मिक यात्रा। और ये फेथ था, इनकी विश्वास था कि सारी दिक्कतें,
इनकी सॉर्ट आउट वहाँ जाके हो जाएंगी। अब हर बैकग्राउंड के लोग सूफी संतों के पास आते थे, भले कोई भी धर्म हो, कोई भी कास्ट हो, कुछ भी हो। अब क्या है, एक एक्टिविटी में ये है कि फाइंडिंग द लॉर्ड, भगवान को ढूंढना है। तो जलालुद्दीन रूमी 13th सेंचुरी के एक कवि थे, सूफी कवि थे, ठीक है, 13th सेंचुरी के यानी कि 1200 वाले सन में, ठीक है, जिन्होंने पर्शियन भाषा में लिखा है, यानी कि पर्शियन लैंग्वेज में लिखा है, ईरान के थे रहने वाले, ठीक है। ये कहते हैं कि भगवान को ढूंढना कहाँ है। अब भगवान को ढूंढने की बात करी जा रही है तो उसमें मेंशन कर रहे हैं वो कि वो हर जगह जाते हैं भगवान को ढूंढने। पर्शियन लैंग्वेज में लिखा है, वो कहते हैं कि मैंने हर जगह ढूंढा है भगवान को। मैंने क्रिश्चियंस के क्रॉस में ढूंढा, मुझे नहीं मिले। मैंने हिंदुओं के मंदिर में ढूंढा, मुझे नहीं मिले, ठीक है। मैंने हर जगह देखा, हर साइन में देखा, मुझे नहीं मिले। मैंने क्या करा, मैं पहाड़ों पर गया, हाइट्स पे गया, मैं लो लैंड्स पे गया, मैदानी इलाके में गया, मुझे कहीं नहीं दिखे। मैं काबा में गया, मक्का में, मुझे वहाँ पे भी नहीं मिले। इसके अलावा मैंने कुछ फिलोसफर, मतलब मेरे साथ के जो अविकना फिलोसफर थे, उनसे पूछा, उनकी भी रेंज के बाहर थे, यानी कि उन्हें भी भगवान नहीं मिले थे। लेकिन फिर फाइनली जब मैंने अपने दिल में देखा, हार्ट में देखा, तब मुझे उनकी जगह मिली। तो वो और कहीं नहीं है, भगवान जो लॉर्ड है, रियल सुप्रीम गॉड जो है, सिर्फ और सिर्फ मेरे अंदर है, मेरे दिल के अंदर है। ये उनका क्या है, उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है। तो क्या कहने का मतलब है कि इनके लिए कुछ डिफरेंस नहीं होता था धर्म का, कास्ट का, किसी भी चीज़ का, किसी भी पूजा पाठ या कर्म कांड का, किसी भी तरह के रिचुअल्स का। अपने अंदर झांको। अब देखो ये जो चैतन्य देव है, चैतन्य देव क्या है, ये क्या है, 16th सेंचुरी की बात करी जा रही है। भक्ति संत थे, यानी कि भक्ति वाले आइडिया पे काम करते थे। ये भक्ति वाला आइडिया क्या है, भगवान में खुद को विलीन कर लेना, जो कि किसी भी तरह की कास्ट में भेदभाव नहीं करता, किसी भी धर्म, ऊंची जाति नीची जाति, अनटचेबिलिटी में विश्वास नहीं करता, ब्राह्मणवाद को नहीं मानता। यानी कि ये नहीं है कि आपको ब्राह्मणों का सहारा लेके भगवान तक पहुंचना है, बल्कि भक्ति कहता है कि आप अपने पुनर्जन्म और इन सब के चक्करों से निकल जाओगे अगर आप खुद के एफर्ट्स लगाओगे, भगवान में विलीन हो जाओगे। कोई छुआछूत नहीं होता, ऊपर नीचे नहीं होता कुछ भी। तो ये क्या है, राधा कृष्णा की भक्ति में डूबे हुए हैं, डांस कर रहे हैं मस्त अपने एनर्जी के साथ, अपने विलीन है अपनी भक्ति में। तो ये चैतन्य देव की कहानी बता रखी है, ठीक है। अब आपने कुछ नाम सुने होंगे, कबीर और बाबा गुरु नानक देव, जिन्होंने क्या करा, जो ऑर्थोडॉक्स रिलीजन है, जो रूढ़िवादी धर्म चला रहा था, उनके अगेंस्ट में, यानी कि क्या करा, उन्हें बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। जो भी हिंदू धर्म में अगर वो चला रहा है कुछ भी, उसे पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं और उसके अलावा एक नया आइडिया पेश करते हैं। लेकिन इसकी जगह, ठीक है, कबीर और गुरु नानक तो उसमें रिजेक्ट कर देते हैं पुराने धर्म को, सिर्फ हिंदू धर्म को ही नहीं, यानी कि जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप कबीर के जितने भी वो पढ़ोगे तो हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सारे धर्मों की रूढ़िवादिताओं को वो खत्म करवाते हैं, ठीक है। और एक नया आइडिया देते हैं ह्यूमन का, कि आप ह्यूमन हो, आप भगवान को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो आप क्या रखो, दयालु रहो सबके लिए, वो वाली चीज़ करवाते हैं ये, ठीक है। तो ये कबीर और गुरु नानक देव का आइडिया है। इसके अलावा तुलसीदास और सूरदास आपने सुने होंगे। तुलसीदास एक ऐसे वो थे जो कि भगवान, कौन से भगवान की पूजा में लगते हैं, ये राम जी की पूजा में लगते हैं। और उन्होंने रामचरितमानस लिखी थी भगवान राम के लिए, अवधी भाषा में लिखी है। अवधी भाषा कहाँ है, उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न साइड में बोली जाती है, यानी कि जो आप उत्तर प्रदेश अगर ऐसे बनाओगे तो यहाँ ईस्टर्न साइड में मिलेगा, ठीक है। इस भाषा में लिखी गई है रामचरितमानस, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। सूरदास आपको पता है कि कृष्ण भगवान की भक्ति करते थे, और उनकी कंपोजिशन कौन कौन सी है, सूर सागर है, सुर सरावली है, साहित्य लहरी है। तो इसमें क्या है, वो ये सारी इनकी कंपोजिशन है जो भगवान कृष्ण की भक्ति में उन्होंने लिखी हैं। इसके अलावा उसी टाइम पे असम में एक वो थे, यानी कि एक संत थे शंकर देवा। अब ये जो असम है वो कहाँ है, मैप में देख लेते हैं, बिल्कुल आपको नॉर्थ ईस्ट की कंट्री है, ठीक है। ये देखो, ये आपका शंकर देवा यहाँ मेंशन भी है कि ये रहा शंकर देवा असम में, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, इनके आइडिया क्या है, इनके आइडिया में बेसिकली असम में क्या करते हैं कि ये विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, पोएम्स लिखते हैं, प्लेज लिखते हैं असमी भाषा में ही, ठीक है। साथ में ये एक आइडिया इंट्रोड्यूस करते हैं नामघर का। नामघर यानी कि वो जगह जहाँ पे लोग बैठ के भगवान का नाम ले सके, एक तरह से उसे इन्होंने नामघर का नाम दिया कि आप बार बार भगवान की प्रेयर करने के लिए, उन्हें डिसाइड करने के लिए आप यहाँ आ सकते हो, गा सकते हो चीज़ें, जैसे टेम्पल बने थे एक तरह से वो। लेकिन टेम्पल्स में क्या होता है, भगवान का एक लाइक मूर्ति वगैरह होती है, इसमें एज सच कुछ मेंशन नहीं है। अब तो देखो अब क्या सीन है, अलग अलग देश के कोनों पे कौन कौन से भगवान, या फिर मतलब भगवान नहीं, एक तरह से भक्त हुए हैं, आइडियाज़ देने वाले हुए हैं। गुरु नानक देव जो पाकिस्तान में, मतलब जब से हमारा इंडिया डिवाइड हुआ है, अब वो पाकिस्तान में पहुंच गया है, जहाँ पे गुरु नानक देव ने अपने धर्म की, यानी कि सिख धर्म की शुरुआत करी थी, ठीक है, ननकाना साहिब में, ठीक है। यहाँ पे उनका जन्म वगैरह हुआ था। राजस्थान में देखो तो दाड़ू और मीराबाई, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट है मीराबाई के बारे में आप काफ़ी पढ़ते भी हो, आपने काफ़ी सुना भी होगा और आप भी पढ़ोगे। नरसिंह मेहता, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था,
देखो हम महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, जैनेश्वर, रामदेव, एकनाथ, तुकाराम, जिसका हमने बात करी थी, विट्ठल महादेव की पूजा करते हैं, विट्ठल महादेव नहीं, विट्ठल भगवान की पूजा करते हैं। बासवन्ना आपको पता है वी-शेप मूवमेंट वाले, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा है ये क्या है, मन्निकवा सागर, रामानुजा और नमाकिरा। अब क्या है, आपको एक एक नाम याद नहीं करना है, बस ये है कि आपको दिखाना चाह रहे हैं कि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की आइडियोलॉजी इमर्ज हुई कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, फिर भगवान कौन है, ठीक है। जैसे आंध्र प्रदेश में देखो रामदास और पुरंदरदास, ठीक है। यहाँ पे देखो वेस्ट बंगाल साइड चैतन्य देवा, अभी जो हमने पढ़ा चैतन्य देवा वाला, ठीक है। ये शंकर देवा जो अभी हमने असम में पढ़ा, सूरदास जो आपको पता है कृष्ण जी वाले, मीराबाई हम देख ही चुके हैं, रामानंद, कबीर, रैदास, वल्लभाचार्य और तुलसीदास, ठीक है। तुलसीदास आपने बहुत नाम सुना होगा, आगे भी आप बहुत सारे इनके कोट्स पढ़ोगे, यानी कि इनकी पोएम, सुक्तियाँ और दोहे वगैरह पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। रैदास के बारे में भी आप जानोगे, कबीर के बारे में भी जानोगे। इस चैप्टर में हम डीपली क्या जानने वाले हैं, वैसे हम कबीर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और हम गुरु नानक देव के बारे में पढ़ेंगे। मीराबाई भी इसमें आगे मेंशन होंगी, ठीक है। ये आपको एक बार मैप के साथ बता दिया है कि कौन कहाँ कहाँ था। अब देखो आपने शंकर देवा की बात करी, अभी जो शंकर देवा है उन्होंने किस आइडिया पे काम करा है, इन्होंने इस आइडिया पे बात करा है कि सुप्रीम सरेंडर कर दो एक के लिए, यानी कि एक भगवान है, एक का सराहना नाम धर्मा, यानी कि पूरा धर्म यही है कि आप एक सुप्रीम गॉड पे क्या कर दो, सरेंडर कर दो, जैसे भगवत गीता और भागवत पुराण में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं और इन्होंने क्या अनकरेज करा सतरा को भी। अभी सातरा क्या है, सातरा है एक तरह की मोनेस्ट्रीज यानी कि मठ, कि आप आओ, ठीक है, अपने जो लाइक प्रॉपर लाइफ है, ज़रूरी नहीं है आप उसे लो, आप क्या करो कि आप मठ में रहने लग जाओ, ठीक है, बिल्कुल अपना भगवान में अपने आप को क्या कर दो, अपने आप को मिला दो, ठीक है। इनकी कंपोजिशन क्या है, कीर्तन घोषा, यानी कि कीर्तन घोष एक तरह से, ठीक है, जिसमें उन्होंने अपनी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक। अभी हमने मैप ने पढ़ा था दादू दयाल के बारे में, रविदास और मीराबाई। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं, इन तीनों के बारे में बात करी जा रही है कि जब आप इन तीनों को देखते हैं तो इसमें मीराबाई बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, क्योंकि वो राजपूत रानी थी, महारानी थी, राजपूत में उनकी क्या हुई थी, शादी हुई थी। वो चाहती तो वो मेवाड़ के लाइक रॉयल फैमिली की अपनी पूरी लाइफ बिता सकती थी आराम से महारानी की तरह, लेकिन इन्होंने क्या किया था, भगवान कृष्ण के लिए अपने आप को पूरा डिवोटेड कर लिया था, भगवान कृष्ण की भक्ति में डूब गई थी। उसके बाद इन्होंने अपना गुरु एक तरह से माना, क्या मीराबाई बिकेम अ डिसिपल ऑफ रविदास, यानी कि रविदास की शिष्य बन गई थी जाके, ठीक है। रविदास वो भी लाइक उन्हें मतलब पूजा भक्ति में डूबे थे, और रविदास की जो जाति थी वो अनटचेबल्स की मानी जाती थी, यानी कि उस टाइम के अछूतों की मानी जाती थी, जिन्हें बड़ी जातियाँ छूती भी नहीं थी, ठीक है। लेकिन इन्होंने इस जात पात के भेदभाव को बुलाकर उन्हें अपना गुरु माना, उनकी भक्ति में डूब गई, बहुत सारे भजन लिखे, ठीक है। और अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में ये जो दिक्कतें थी, इनके इस मैस को तोड़ा, ठीक है। और वो क्या करी, राजस्थान और गुजरात में इनकी पोएम वगैरह बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अगर आप भक्ति संत की बात करो, ठीक है, तो उसके बाद अगर आप जाओगे जयदेवा जो कि बंगाल में है, उन्होंने कंपोज करा है गीता गोविंदा संस्कृत में। जयदेवा ऑफ बंगाल कंपोज द गीता गोविंदा इन संस्कृत में उन्होंने कंपोज करा है। ईच सॉन्ग कंपोज इन अ पर्टिकुलर राग अंधताला, यानी कि एक पर्टिकुलर राग में उन्होंने उसे इंट्रोड्यूस करा है, यानी कि लिखा है। बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालता है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट डालता है, और भजन कीर्तन की तरह ये यूज़ होते हैं, ठीक है। ये जो सॉन्ग्स होते हैं किस लिए काम आते हैं, इमोशनल एक्सपीरियंस के लिए, यानी कि किस तरह से भगवान के लिए उनके क्या विशेष हैं, और कॉमन पीपल भी इन भजनों का यूज़ करते थे भगवान के प्रति अपनी क्या दिखाने के लिए, अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए। एक यूनिक फीचर क्या था कि ज़्यादातर जो संत थे उनके जो वर्क वगैरह थे वो रीजनल लैंग्वेज में लिखे जाते थे, जो लोगों को समझ आते थे, जो लोग मतलब पढ़ सकते थे, गा सकते थे, ठीक है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे लोग, ठीक है। तो पॉपुलैरिटी का रीज़न क्या था कि इनके जो सॉन्ग वगैरह होते थे वो रीजनल लैंग्वेज में होते थे, ठीक है। हर कोई यूजुअली जो पुअरेस्ट होते थे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा तंग वाले लोग होते थे, डिप्राइव कम्युनिटीज़ होती थी, वुमेन्स वगैरह होती थी, वो बहुत ज़्यादा इन सॉन्ग्स में अपने आप को एक्सपीरियंस करती थी, ठीक है। जो वो वुमेन्स जो है वो ज़्यादा धार्मिक होती हैं, ये जनरल स्टेटमेंट माना जाता है। वो स्टार्टिंग से ही है ऐसा, क्योंकि जब वो डिप्राइव हो जाती है, जब लॉस जब कोई होने लगता है तो लोगों को क्या लगता है, भगवान के शरण में चलो, तो शायद भाई कहीं ना कहीं रीज़न बनता है उनका, ठीक है। और ये जो संत वगैरह हैं, जनरेशन टू जनरेशन इनके सॉन्ग्स गाए जाते हैं, ठीक है। और क्या है, हमारे पॉपुलर कल्चर का पार्ट बन चुके हैं, ठीक है। अब क्या है, मीराबाई अपनी एक गाने में लिखती हैं, एक मतलब भक्ति भजन में लिखती हैं कि बियॉन्ड द रानाज प्लेस, यानी कि राणा के महल को छोड़कर जब वो आ गई थी, उसके बाद वो बताती हैं, लिखती हैं क्या कि राणा जी, जो भी आपके नॉर्म्स रूल रेगुलेशन थे कि मुझे लाज आनी चाहिए भगवान की पूजा करने में, या फिर मुझे रविदास जी से नहीं, मतलब लाइक मैं महारानी होकर ऐसा नहीं कर सकती हूँ, तो मैं उन सबको छोड़ आई हूँ। आपने कहा आपका वो जो झूठा डेकोरम था, यानी कि झूठी शान थी, वो मैं आपकी छोड़ आई हूँ, ठीक है। मैं अपना टाउन वगैरह छोड़ आई हूँ जहाँ पर मैं रहती थी। अब मैं क्या करती हूँ, राणा आपने क्या किया था कि वाई हैव यू केप्ट अप एनमिटी अगेंस्ट मी, तुम्हारे अंदर अभी क्या दोष है, मैं तो तुमसे बिल्कुल दूर आ चुकी हूँ, ठीक है। राणा आपने मुझे
जहर का प्याला दिया था वो भी मैं हंसते हंसते पी गई, ठीक है। आई विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय यू, मैं तुमसे ख़त्म नहीं करी जाऊँगी क्योंकि मैं भगवान कृष्ण की भक्ति करती हूँ। फिर भी तुम्हारे अंदर क्या दोष है, पता नहीं मेरे लिए क्या सोचते हो तुम। राणा जी का महल क्यों छोड़ा था मीराबाई ने, क्यों छोड़ा होगा, आपको क्या लगता है? ये उसमें क्या था, जब तक वो महल में थी वो भगवान की भक्ति अच्छे से नहीं कर पा रही थी। क्यों? क्योंकि वही ऊंची जाति नीची जाति वाली दिक्कतें, वो अगर छोटी जाति वाले लोगों के पास जाके बैठ के भजन कीर्तन करती थी तो राणा जी को दिक्कत हो जाती थी, ठीक है। इसलिए उन्होंने उसे छोड़ा और भगवान की भक्ति में लीन हो गई। अब हम थोड़ा डीपली पढ़ने वाले भगवान की पूजा करने वाले कबीर जी को। अब ये कैसे पूजा करते हैं? ये ना तो पूरा हिंदू धर्म मानते हैं ना पूरा मुस्लिम मानते हैं, बल्कि ये क्या करते हैं, एक बीच का रास्ता बताते हैं। ह्यूमन को कैसे जीना चाहिए वो ये बताते हैं। 15वीं और 16वीं शताब्दी की बात है जब ये स्टार्ट होते हैं और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल थे, यानी कि लोग इनकी बहुत मानते थे, ठीक है। इन्हें पाला किसने था? एक मुस्लिम धर्म के जुलाहा ने पाला था। वैसे सच बताऊँ, लाइक अगर आप जब आगे पढ़ोगे तो कुछ भी क्लियर नहीं है कि किस जाति के थे, किस धर्म के थे, बस ये है कि पाला मुस्लिम धर्म के जुलाहाज ने है, ठीक है। कुछ भी क्लियर नहीं है। वैसे बनारस शहर में पले हैं ये, ठीक है। इनकी इन्फॉर्मेशन लाइफ की ज़्यादा हमें मिलती नहीं है क्योंकि कई बार तो टाइमिंग में भी गड़बड़ हो जाती है कि कितने कौन से साल में जन्मे थे, ये भी कोई पता नहीं लगा पाया। कई बार पुराण मतलब लाइक इनकी बुक्स से भी हमें नहीं पता चलता इतना। ये क्या लिखते थे? साखीज़ या फिर पद लिखते थे, यानी कबीर के पद, कबीर के दोहे, एक तरह से वो ऐसे लिखते थे। आपने बहुत ज़्यादा सुना भी होगा, जो बाद में भजनों की तरह गाते थे और जो वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे वो इनकी चीज़ें गाते गाते जाते थे, ठीक है। इनकी ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ लिखी हुई हैं? गुरु ग्रंथ साहिब में आपको मिलेंगी, पंचवाणी में, बीजक में, इन सारी बुक्स में ये प्रिजर्व करके रखी हुई हैं, ठीक है। इन सर्च ऑफ द ट्रू लॉर्ड, सही सच्चे भगवान की तलाश में, यहाँ पे कबीर जी की कंपोजिशन बता रखी है कि सच्चे भगवान की तलाश में क्या होता है। ओ अल्लाह राम प्रेजेंट इन ऑल लिविंग बींग्स, यानी कि हर लिविंग बींग में जीने वाले अल्लाह और राम, मुझे माफ़ कर दीजिए। हैव मर्सी ऑन योर सर्वेंट ओ लॉर्ड, यानी कि अपने नौकर पे, अपने दास पे क्या कर दो, दया कर दो। वाई बम्प योर हैंड ऑन द ग्राउंड, वाई बाथ योर बॉडी इन वाटर, यू किल एंड यू कॉल योर सेल्फ हम्बल, तुम अपने आप को बड़ा दयावान बताते हो, हम्बल बताते हो, तो फिर मतलब क्या सीन है ये? क्यों? क्योंकि 24 टाइम्स ब्राह्मण क्या करते हैं, एकादशी का व्रत रखते हैं, ठीक है, 24 टाइम्स रखते हैं। वहीं काजी रमज़ान का व्रत रखते हैं, वो 11 महीनों में से एक महीने व्रत रखते हैं। तो एक ही महीना क्यों रखते हैं, 11 महीने क्यों छोड़ देते हैं? क्यों? वो सिर्फ 12वें महीने में जाके एक बार में सारा वो लेना चाहते हैं कि जितना भी 11 महीने के पाप है वो एक महीने में जाके धो दिया जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? भगवान वो मतलब एक तरह से क्रिटिसाइज करते हैं जो भी इनका रूढ़िवादी सोच होती है किसी भी तरह को लेके, व्रत रखने नहीं रखने कुछ भी। वो कहते हैं कि ईस्ट से हरि आए हैं, यानी कि ईस्ट साइड में पड़ता है ना हमारा इंडिया, और वेस्ट से अल्लाह आए हैं, यानी कि जो सेंट्रल एशिया वाला एरिया है वहाँ से। फिर वो कहते हैं कि ना ईस्ट में मिलेंगे ना वेस्ट में मिलेंगे, भगवान का मिलेंगे सिर्फ दिल में मिलेंगे, जो कि मतलब लोगों का दिल है वहीं पे भगवान बसते हैं। उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी तरह के लाइक पूजा पाठ कर्म कांड या किसी भी ऐसी चीज़ की, ठीक है। और देखो ये कबीर जी क्या कर रहे हैं, काम करते करते अपनी ये चीज़ें वगैरह लिखते थे बहुत अच्छे से, ठीक है। कबीर की टीचिंग किस पे बेस्ड होती थी? वो कम्प्लीटली क्या करते थे, रिजेक्शन नहीं करते थे, ठीक है। वो क्या करते थे, उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उस चीज़ को सॉर्ट आउट करते थे। उनकी टीचिंग्स हमेशा क्या करती थी, ब्राह्मणों ने जो हिंदुज़्म सेट कर रखा क्या सही है क्या गलत है उस चीज़ के अगेंस्ट बात करते थे। वहीं जो इस्लाम के लोगों ने चीज़ें सेट कर रखी थी क्या सही है क्या गलत है, उस चीज़ में अगर कोई दिक्कत है तो वो बताते थे। वो क्लास और कास्ट में नहीं मानते थे, ठीक है। उनकी लैंग्वेज क्या थी कवि की, ठीक है, हिंदी जो बोलने जाने वाली हिंदी थी उसी भाषा में लिखते थे। कभी कभी कुछ ऐसी सीक्रेट भाषा में भी लिखते थे जिसे अभी तक भी पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाया। अब हमने कबीर जी के बारे में जान लिया। अगर हम मतलब गुरु नानक देव के बारे में जाने, बाबा गुरु नानक, तो 1469 से 1539 में उनका जन्म हुआ था। हम कबीर से बहुत ज़्यादा जानते हैं बाबा गुरु नानक के बारे में, क्यों? क्योंकि उस टाइम तक ज़्यादातर लोग एक्टिव हो चुके थे। वैसे आप देखो तो 13वीं और 14वीं शताब्दी की बात हो रही है, लेकिन फिर भी हम इनके बारे में ज़्यादा जानते हैं। कहाँ इनका जन्म हुआ था? तालवंडी में। ननकाना साहब पाकिस्तान में अब पहुँच चुका है, ठीक है। इन्होंने बहुत बड़ी जर्नी करी थी अपना एक कोई भी धर्म या कुछ भी आइडिया स्टैब्लिश करने से पहले, ठीक है। फिर उन्होंने बाद में क्या करा, करतारपुर में रावी नदी के पास बाबा ननकाना डेरा में क्या करा, इस चीज़ को स्टैब्लिश करा, अपने धर्म को स्टैब्लिश करा। इन्होंने क्या करा, अपने खुद की लिखी हुई चीज़ों को, इनके मंत्रों को, लाइन की एक तरह से इनकी कोटेशंस को गाया, लोगों को समझाया, ठीक है। हर धर्म पंथ जेंडर वगैरह को इन्होंने अपने आइडियाज़ में इंक्लूड करा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, बल्कि इनके लिए तो ये भी था कि सबके लिए कॉमन किचन रखी। जैसे आप लंगर कहते हो, आज भी आप किसी भी गुरुद्वारे में जाओगे तो वहाँ लंगर होता है, खाओ मस्त फ्री। लाइक ऐसा है कि ह्यूमन की क्या होती है, ह्यूमन के लिए काम होता है, मानवता के लिए काम होता है, ठीक है। इसमें क्या है कि गुरु नानक देव ने क्या बनवाया, स्पेस भी बनवाया जहाँ पे लोग रह सकते थे, धर्मसाल, ठीक है, जो बाद में गुरुद्वारा कहा जाने लगा, ठीक है, जहाँ पे लोग बैठे और वहाँ चर्चा वर्चा आके कर सकते हैं।
अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने क्या किया, 1539 में अपना जो उत्तराधिकारी होगा उन्हें डिसाइड करा। ज़रूरी नहीं है फैमिली से नहीं था, उनका रियल नेम लहना था, लेकिन बाद में गुरु अंगद देव उनका नाम रख दिया गया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, बाबा गुरु नानक देव की सारी जो कंपाइलेशन थी, जितनी भी चीज़ें उन्होंने बनाई थी, उन सबको इकट्ठा करा कंपोजिशन को। ठीक है, इसके बाद जैसे जैसे नए नए गुरु आते गए आगे सिखों के, ठीक है, उस हिसाब से उनकी चीज़ें उसमें जुड़ती गई। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बात देखोगे, जो नानक देव ने लिखी थी ये सारी चीज़ें, वो कंपाइल करी गई गुरु अर्जुन देव द्वारा 1604 में। ठीक है, इसके बाद क्या ये कंपाइलेशन आगे बढ़ती है। ठीक है, और जो शेख फरीद है, संत कबीर है, भगत नामदेव है, गुरु तेग बहादुर है, इन सब की कंपोजिशन भी आगे जुड़ती है 1706 में। और फाइनली बाद में गुरु ग्रंथ साहिब का निर्माण होता है। गुरु ग्रंथ साहिब जो इनका बिल्कुल होली एक स्क्रिप्चर है, जो कि बहुत ज़्यादा मानते हैं। और ज़्यादातर क्या है, जो सिख धर्म के लोग हैं वो कोई मूर्ति पूजा में नहीं मानते हैं, किसी फोटो या किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं कि जो भी इनके गुरु हैं उनकी प्रिंसिपल्स को, उनके आइडिया सिद्धांतों को मानते हैं और गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा करते हैं, यानी कि उनके आइडियाज़ की पूजा करते हैं एक तरह से। ठीक है, वहाँ गुरु ग्रंथ साहिब पे मत्था टेकते हैं। ठीक है, अब अलग अलग भाषा में लिखा गया, जैसे उन्होंने गुरुबाणी बना दी थी बाद में एक स्क्रिप्चर, तो उसमें गुरु नानक साहब ने अपने व्यूज़ फिर बाद में लिखे थे। अब क्या है, द नंबर ऑफ बाबा गुरु नानक फॉलोवर इंक्रीज थ्रू द 16th सेंचुरी, यानी कि आगे बढ़ते बढ़ते जैसे उनके सक्सेसर आते गए, लोग उन्हें फॉलो करने वाले बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, जो कि हर कास्ट से बिलोंग करते थे। ज़्यादातर क्या होते थे, दे बिलोंग टू अ नंबर ऑफ कास्ट, बट ज़्यादातर कौन कौन से व्यापारी होते थे, एग्रीकल्चर में काम करने वाले, कोई आर्टिशियन यानी कि शिल्पकार, कोई क्राफ्ट मैन, ये सब होते थे। क्यों होते थे, क्योंकि गुरु नानक देव के उसमें होता था कि उनकी शिक्षा में ही लिखा हुआ था कि आप अपने हाउस होल्ड को प्रॉपरली चलाओगे, एक यूजफुल ऑक्यूपेशन करोगे, ठीक है, किसी पे कोई बर्डन नहीं बनोगे, काम करोगे, खूब कमाओगे। लाइक क्या है कि अपने आप को सोसाइटी से अलग नहीं करोगे काट के, सोसाइटी के सारे धर्म का पालन करना है, यानी कि एक तरह से अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागना है। ठीक है, 17th सेंचुरी के बिगिनिंग में क्या होता है कि जो रामदासपुर टाउन है, अमृतसर जो बाद में बनता है, उसमें गुरुद्वारा, सेंट्रल गुरुद्वारा बनता है, जिसे आप गोल्डन टेम्पल कहते हो। हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल है आज का, स्वर्ण मंदिर। अब देखो क्या होता है, जैसे ये स्वर्ण मंदिर वगैरह बनता है, इसके बाद माना जाता है कि जो सिख कम्युनिटी थी वो खुद ही गवर्न होती थी, यानी कि खुद ही अपने आप को चलाती थी। मॉडर्न हिस्टोरियंस क्या है, यानी कि जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि वो स्टेट विद इन द स्टेट है, यानी कि एक राज्य के अंदर रहते हुए अपना अलग का राज्य है, इनके उनके अलग रूल रेगुलेशन एक तरह से ऐसे चलते हैं। बल्कि जो मुगल एम्पायर थे, यानी कि मुगल बादशाह जहांगीर था, वो इनसे डरता भी था कि कहीं ना कहीं सिख धर्म स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, तो उन्होंने गुरु अर्जुन देव की मृत्यु कर दी थी, उन्हें मार दिया था 1606 में। इसके बाद क्या हुआ, उनकी मृत्यु के बाद ये थोड़ा पॉलिटिसाइज हो गया, यानी कि राजनीति इनके अंदर एंटर कर जाती है 17th सेंचुरी में आते आते। ठीक है, फिर इनका एक इंस्टीट्यूशन बनाने का होता है कि ये डेवलप करेंगे अपना खालसा पंथ। ठीक है, फिर ये खालसा पंथ डेवलप करते हैं गुरु गोविंद सिंह ने, जो 1699 में इन्हें बनाया था खालसा पंथ। ठीक है, अब ये कम्युनिटी क्या है कि थोड़ी थोड़ी पॉलिटिकल एंटिटी है, यानी कि कहीं ना कहीं थोड़ा राजनीतिक ग्रुप बनता जा रहा है। कभी कभी ये खालिस्तान की मांग भी करते हैं अब, कि खालिस्तान इन द सेंस कि इन्हें एक ऐसा वो चाहिए जहाँ पे पूरी दुनिया के सिख धर्म के लोग हों। ठीक है, खालसा पंथ को प्रमोट करते हुए ये कहते हैं, जब जैसे दंगे हुए थे, आपको पता है सिखों के खिलाफ 2002 में दंगे हुए थे, और इससे पहले 1984 में भी दंगे हुए थे। ठीक है, 1984 वाले दंगे स्पेशली सिखों के लिए थे, यानी कि जब इंदिरा गांधी की डेथ हो जाती है उस टाइम पे। तो उस टाइम क्या है, खालिस्तान की डिमांड और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हो गए थे कि हमारा देश टूट जाएगा, लेकिन फॉर्चुनेटली नहीं टूटा, ऐसा कुछ नहीं हुआ, और आगे भी ऐसा कुछ ना हो तो बेहतर है। ठीक है, ये जो हिस्टोरिकल चेंजेस हुए हैं 16th-17th सेंचुरी में, यहाँ से सिख आंदोलन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। अब क्या है, गुरु नानक देव की जो प्रीचिंग्स थी, जो आदेश थे, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं इनके डेवलपमेंट में, हर चीज़ में। जैसे ये पूजा करने के लिए क्या बोलते हैं, पूजा की इंपॉर्टेंस बताते हैं, किसी भी कास्ट, धर्म या पंथ में कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं। अब क्या है, गुरु नानक देव का आइडिया है लाइफ को जीने का, ये नहीं है कि आप अपने जो स्टेट है उससे हट जाओ, ठीक है, बिल्कुल अलग हो जाओ, जी नहीं, बल्कि वो सोशल कमिटमेंट को एक स्ट्रांगली वो करते हैं कि आपकी एक सामाजिक जिम्मेदारी है, आप उन सामाजिक जिम्मेदारियों का पालन करो। स्पेशली ये 3 चीज़ों में वो करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं कि नाम करो, दान करो, स्नान करो। यानी कि क्या करो, भगवान का नाम लो, ठीक है, उसके बाद क्या करो, ह्यूमन के होने के नाते दान करो, ह्यूमैनिटी दिखाओ, सबके साथ दया करो, और पवित्र रहो, स्नान करो। ठीक है, तो ये क्या है, इनके एक तरह से समझ लो कि प्योर रहने का पूरा कोड ऑफ कंडक्ट है, कैसे इन्हें चीज़ें करना है। अब और बाकी चीज़ें क्या है, टीचिंग्स आर नाउ रिमेंबर्ड अस, कैसे ये टीचिंग को रिमेंबर कर सकते हैं, नाम जपने से कर सकते हैं, कीर्त करने से, यानी कि कीर्तन करने से, और वंद चखना, इन सब तरीके से भगवान की, यानी कि जो भी इनके लाइक वर्शिप है, वर्शिप का तरीका है, उस चीज़ को वो आगे प्रोसीड कर सकते हैं। बाबा गुरु नानक का जो आइडिया है वो इक्वालिटी की बात करता है, सोशल लेवल पे भी और पॉलिटिकल लेवल पे भी। ठीक है, कि आप किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करोगे।
तो अब आपको इससे ये समझ में आता है कि किस तरह से बाबा गुरु नानक देव की जो हिस्ट्री थी वो अलग है एज़ कम्पेयर टू कबीर, रविदास और दादू। जबकि दोनों के आइडियाज़ क्या थे, वो सेम है कि आप भेदभाव नहीं करोगे किसी के साथ, जाति धर्म किसी भी आधार पर, ठीक है। दोनों ने सेम आइडियाज़ प्रोपोगेट करे, लेकिन इनके इतिहास अलग है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल होता चला जा गया, ठीक है। इन्होंने कुछ रूल्स दे दिए, ठीक है, काम करने के लिए। इनकी कुछ बुक्स हो गई पॉपुलर, इनके आगे उत्तराधिकारी हो गए, ठीक है। और ये जो कबीर, रविदास और दादू थे, इनका कुछ ऐसा पॉलिटिकल और सोशल एम्फेसाइज नहीं हुआ कि वो पॉलिटिकली कुछ कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट उनका क्या रहा, अपने धर्म तक सीमित रहे। अब मार्टिन लूथर एंड द रिफॉर्मेशन क्या हुआ, जिस टाइम पे हमारे भारत देश में ये सब चीज़ें चल रही थी, इतने सारे धार्मिक आंदोलन चल रहे थे, पूरी हिस्ट्री का एक पार्ट है जहाँ पे पूरा देश ही धर्म के लिए क्या हो चुका था, इकट्ठा होने लगा था, धर्म सबके लिए मैटर करने लगा था, ठीक है। ऐसे ही यूरोप साइड में क्या चल रहा था, मार्टिन लूथर ने भी कुछ क्या करे, बदलाव करने शुरू करे, यानी कि चेंजेस वहाँ पे भी आए थे। ये नहीं है कि हमारे धर्म में कुछ चेंजेस आए हैं। 16th सेंचुरी की बात है, वहाँ पे भी धर्म में चेंजेस आए यूरोप में, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट लीडर थे मार्टिन लूथर, जिन्होंने क्रिश्चियनिटी में कुछ चेंजेस की बात करी। उन्होंने फील किया कि कुछ प्रैक्टिस ऐसी हैं रोमन कैथोलिक चर्च की, यानी कि कुछ उड़ीवादी चर्च की ऐसी हैं जो कि बाइबल की टीचिंग के खिलाफ है। यानी कि एक तरह से मान लो गीता में कुछ लिखा है और मंदिर बनाने वाले या मंदिर में रहने वाले कुछ और बता दें। सेम वही चीज़ कि बाइबल में कुछ और लिखा है और चर्च में जो कैथोलिक लोग रहते हैं वो कुछ और सिखा रहे हैं। तो उन्होंने इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई कि आप हमारे धर्म के खिलाफ ही वो चीज़ें कर रहे हो, ठीक है। और इन्होंने वही क्या करा, ऑर्डिनरी लैंग्वेज में जो भाषा लोगों को समझ में आती थी उसमें अपनी बातें रखी। तो उन्होंने लैटिन लैंग्वेज की जगह जर्मन लैंग्वेज का यूज़ करा, ठीक है। इन्होंने बाइबल को जर्मनी में ट्रांसलेट करा। इन्होंने स्ट्रांगली अपोज करा उन सारी प्रैक्टिसेस को जो कि ये बात करते थे कि आपका कोई भी पाप हो, आप चर्च में डोनेशन दे दो, आपका जो पाप है वो धुल जाएगा। इन्होंने इस चीज़ का स्ट्रांगली खंडन किया कि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर तुमने गलत किया है तो उसके बाद आओ चर्च में पैसे दो, ठीक है, सब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने इस चीज़ का खंडन करा। बाद में प्रिंटिंग प्रेस जैसे ही तो मार्टिन लूथर का जितनी भी टीचिंग्स वगैरह है उनका ओरिजिन ये सब अलग अलग जगह छपा है। और ये क्या, मार्टिन लूथर द्वारा एक मतलब चेंज करी हुई बाइबल है जो जर्मनी में उन्होंने बदली थी दूसरी भाषा में वो। अब देखो कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स में क्या क्या है, वीरशैविज्म। हम देखो वीरशैव क्या है, बासवन्ना ने स्टार्ट किया था। इनके साथ इनके साथी थे कौन, अल्लामा प्रभु और अक्का महादेवी, जिसमें अक्का महादेवी मैंने आपको बताया था बहुत ही पॉपुलर पोइट थी, ठीक है। और साथ में क्या है कि ये तमिलनाडु में तमिल भाषा में थे और कर्नाटका में ये स्टार्ट हुआ था जो कि बात करता था ब्राह्मणों के खिलाफ, ठीक है। इन्होंने हर कास्ट, हर धर्म और जाति के लोगों को, वुमेन्स को इक्वली रखा, सारे परंपराओं से दूर हटके इन्होंने बात करी किसकी, कि एक साथ बस भगवान की पूजा करने के बाद, नो मैटर कि आप ब्राह्मणों के नॉर्म्स मान रहे हो या नहीं मान रहे हो। दूसरा आता है भक्ति परंपरा क्या थी। फिर भक्ति देखा जाए तो ये बात करते हैं कि कोई भी अद्वैत नहीं है, यानी कि द्वितीय कोई भी भगवान नहीं है, एक ही भगवान है और अपने आप अल्टीमेट रियलिटी यही है कि आप उस भगवान में अपने आप को विलीन करने की कोशिश करो। ये सारी चीज़ें मोह माया है, ठीक है, यानी कि सब माया है। और ये फॉर्मलेस भगवान की पूजा करने की बात करते हैं, यानी कि ये नहीं है कोई स्ट्रक्चर बना हुआ हो, आदमी हो, उसके हाथ में त्रिशूल हो, कुछ हो, तलवार हो, वो आपका भगवान है, ठीक है। फॉर्मलेस यानी कि निर्गुण भी हो सकता है। निर्गुण कहने का मतलब कि एक ऐसी एनर्जी भी हो सकती है आप जिसकी पूजा करते हो, ज़रूरी नहीं है कोई स्ट्रक्चर हो, कोई मूर्ति हो, कुछ और हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये भक्ति का आइडिया हो गया। उसके बाद आपका नेक्स्ट कीवर्ड है शायद। तो सूफी लोग कौन थे, सूफी लोग एक तरह से इस्लाम के संत समझ लो, जो कि बात करते थे कि वो निर्गुण भगवान में ही मानते थे। भगवान की भक्ति है, इश्क है, ठीक है, डिवोशन है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, इंडिविजुअल लेवल पे भगवान को प्राप्त कर सकते हो। ये भी मोह माया से दूर रहने वाले लोग थे, ठीक है, अपना अलग से जियो, ये सारी चीज़ें। खान का क्या होता था, कुछ क्या होते थे, इनके पीर होते थे, पीर भगवान होते थे, मतलब भगवान नहीं होते थे, सॉरी, पीर होते थे जो कि बात करते थे, इनके टीचर्स होते थे, लीडिंग गुरु होते थे, ठीक है, जिनके आगे डिवोटीज होते थे। और खानका में क्या होता था कि वो लोग बैठते थे, चर्चा करते थे, रह सकते थे, ये सारी चीज़ें। अब इन्हें हमें मैचिंग करनी है। अब क्या है, अब देखो भगवान बुद्ध ने क्या किया, क्वेश्चंस उठाए थे किस पे, सोशल डिफरेंसेस पे। बुद्धा ने, शंकर देवा आपको पता है असम वाले जिन्होंने नामघर की स्थापना करी थी, वहाँ पे आके भगवान को डिसाइड कर सकते हो। निजामुद्दीन औलिया मैंने कहा था बहुत पॉपुलर सूफी संत थे। नयनार यानी कि नैनों की पूजा, नैन यानी कि त्रिनेत्र, शिव जी की पूजा करने वाले, और अलवार जो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, ठीक है। हमारी मैचिंग हो गई। आगे चलते हैं, आगे क्या बात करी जा रही है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करा है। शंकर किस चीज़ को एडवोकेट करते थे, आपको साफ साफ दे रखा है, ही वॉज एन एडवोकेट ऑफ अद्वैता, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ वननेस, यानी कि एक भगवान की पूजा करने वाले, अद्वैत की, भगवान दूसरा नहीं है, उस चीज़ की पूजा करने वाले थे ये। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि रामानुजा किससे इन्फ्लुएंस थे। तो अब देखो रामानुजा वॉज डीपली इन्फ्लुएंस बाय अलवार, यानी कि अलवार से, यानी कि भगवान विष्णु की पूजा से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, भगवान विष्णु से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, ठीक।
अब वो कह रहा है कि वीर शैव को कौन कौन एडवोकेट करते थे, वीर शैव वाले, ठीक है, जो ना जिनके साथ अल्लम्मा प्रभु और अक्का महादेवी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते थे। आगे चलते हैं, आगे वाला आपका फिलअप क्या कह रहा है। आगे आपको बताया जा रहा है डैश वॉज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ द भक्ति ट्रेडिशन इन महाराष्ट्र। कौन सा है महाराष्ट्र का बहुत ज़्यादा पॉपुलर तीर्थ स्थान? तो देखो यहाँ पे आपको पढ़ाया था पंढरपुर। पंढरपुर क्या है, एक ऐसी मतलब धार्मिक स्थल है जो कि विट्ठल महादेव की पूजा के लिए, विट्ठल देवता की पूजा के लिए, पता नहीं मुंह से महादेव निकला है, ठीक है, विट्ठल भगवान की पूजा के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अब क्या नाथपंथी सिद्धार्थ और योगीज क्या मानते थे, ये मानते थे कि अगर आपको भगवान को पाना है तो आप मेडिटेट करो, बॉडी से एक्सरसाइज वगैरह करो, भगवान में विलीन हो जाओ, ठीक है, और इन सब चीज़ों के आइडियाज़ को ये मानते थे। फिर क्या, व्हाट वर द मेजर आइडियाज एक्सप्रेस बाय कबीर। कबीर ने कौन से मेजर आइडियाज एक्सप्रेस करे, तो कबीर आपको बताते हैं एक तरह से कि लाइक क्या है कि कोई भी भेदभाव नहीं है, भगवान सिर्फ आपके अंदर है, कोई भी जाति धर्म का भेद नहीं है, ब्राह्मण कोई वो नहीं है। और कैसे इन्होंने एक्सप्रेस करा खुद को, तो अपने पद लिखे हैं इन्होंने, ठीक है, ये सारे हमने पढ़ा है कि उन्होंने पद वगैरह लिखे किसमें, लोकल लैंग्वेज में, जो कि लोगों को समझ में आ सकती है। अब क्वेश्चन है कि कौन से बिलीफ और प्रैक्टिस है सूफियों के। सूफी ये मानते थे कि भगवान क्या है, सिर्फ आपके अंदर है, आपको किसी मस्जिद में जाके नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं है, आप अपने अंदर क्या कर सकते हो, सॉन्ग गा के, डांस करके, कैसे भी आप भगवान को प्राप्त करना चाहो वैसे आप प्राप्त कर सकते हो। ये भी क्या थे, एक तरह के संत थे, इस्लाम धर्म में संत जो होते हैं वो। फिर क्या, व्हाई डू यू थिंक मैनी टीचर्स रिजेक्टेड प्रिवेलेंट रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस। आपको क्यों लगता है कि ज़्यादातर टीचर्स ने, जो गुरु हुए बाद में, उन्होंने जो भी परंपराएं चलती आ रही थी, विश्वास चलते आ रहे थे, उन्होंने खंडन करा उस चीज़ का, उन्हें काटा तोड़ा। क्यों? क्योंकि बेसिकली वो भेदभाव करते थे, जितनी भी पहले वाली आइडियोलॉजीज थे और नई वाली आइडियोलॉजीज क्या थी, सबको इक्वल करके बात करती थी। क्या है, बाबा गुरु नानक देव की मेजर टीचिंग्स क्या थी, तो वो वही है जो आपने देखा था, नाम, दान और स्नान, ठीक है, इस पे इन्फ्लुएंस करते थे। वो कहते थे आपको सोशल कमिटमेंट अपनी फुलफिल करनी है और भगवान का नाम लेना है, ठीक है। अब क्या है, चाहे तो आप वीर शैव लोगों की बता दो या फिर संत ऑफ महाराष्ट्र की बता दो, उनका एटीट्यूड कैसा था कास्ट को लेके, ठीक है। तो क्या है, जो संत ऑफ महाराष्ट्र थे वो भी विट्ठल भगवान की पूजा करते थे, कास्ट और उसके भेदभाव के खिलाफ थे ये भी। और वीर शैव वाले लोग तो ये तो स्पेशली थे ही, जो कि कर्नाटका में थे, तमिल भाषा में बात करते थे या फिर तमिल भाषा का यूज़ करते थे और कर्नाटका के रहने वाले थे, जिन्होंने बिल्कुल ही क्या करा, ब्राह्मण के सारे आइडियाज़ के अगेंस्ट में काम करा, ठीक है, इन्होंने ख़त्म करना चाहा, ठीक है। अब क्या है, व्हाई डू यू थिंक ऑर्डिनरी पीपल प्रिजर्व द मेमोरी ऑफ मीराबाई। मीराबाई को लोग क्यों याद रखते होंगे। अब मीराबाई एक ऐसी इंसान थी जिन्होंने राजमहल का भोग विलास छोड़ के तब भगवान की उसके लिए क्या ही अछूतों के घर पे रहने को तैयार हुई। इतनी समाज की वो झेली कि अगर वो नीचे जाएंगी, नीचे तबके के साथ रहेंगी, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि समाज वाले लोगों ने परेशान करेंगे। इन सब को देखते हुए भगवान की भक्ति में लीन होकर कोई इंसान क्या है, सब मोह माया से दूर होकर जब वो आता है तो लोग इसलिए उन्हें याद करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है यहाँ कंप्लीट होता है। हमने अब पूरा देखा कि भगवान तक पहुँचने के लिए अपने अपने आइडियाज़ लोगों के क्या क्या थे, पूरे देश में क्या क्या विश्वास चलते थे। हमारा जो देश है डाइवर्सिफाई, हम ऐसे ही नहीं कहते हैं, यहाँ अलग भगवान पूजे जाते हैं तो अलग तरीके से भी पूजे जाते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। कोई भी क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।